On the eve of World IVF Day, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी डॉक्टर के साथ जो कि इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और इस क्षेत्र में अपना खूब नाम कर चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रजनी जिंदल जी की, जो कि जिंदल हार्ट इंस्टीट्यूट एंड इनफर्टिलिटी सेंटर बठिंडा में काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर रजनी जिंदल जी की खासियत ये है कि वे हमेशा अपने आप को अपडेट रखती हैं, जो हमेशा से ही नेशनल व इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करती हैं और कोई भी CME वर्कशॉप हो तो उसे कभी नहीं छोड़ती, हमेशा अटेंड करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एक डॉक्टर का अपडेट होना, समय के साथ चलना बेहद लाजमी है। हमारी टीम ने डॉक्टर रजनी जिंदल जी से बातचीत की, जिन्होंने हमारी टीम से बातचीत करते हुए अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को साझा किया। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर रजनी जिंदल, जो कि IVF स्पेशलिस्ट हैं और हमेशा वेलनेस पे काम किया है और उनके हर दिन ही IVF डे होता है और ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड IVF डे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो। धन्यवाद रिची जी। आप IVF इंसेप्शन डे 25 जुलाई को आता है और आप हमेशा याद रखते हो कि आपने बठिंडा भी आना है, हमें कवर करना है, तो हमें इसकी बहुत खुशी है। धन्यवाद यहाँ आने के लिए फ्रॉम ऑल द वे। तो सबसे बड़ी बात है कि आप तब अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं क्योंकि आप केवल कंसीव में नहीं बल्कि गोदी में बच्चा देने में विश्वास रखते हैं, और क्योंकि ये एक ऐसा सेंटर है जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए माहिर हैं आप लोग। आपके पास बहुत बड़ी टीम है, डॉक्टर साहब जो हार्ट के डॉक्टर हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो हार्ट के साथ, शुगर के साथ ग्रस्त होते हैं, और ये एक ऐसा सेंटर है जो एक मल्टीपल सेंटर है जिसमें जब बच्चा होना है, पेडियाट्रिशियन आपके पास है, न्यूनेटल यूनिट आपके पास है, आपके पास हर चीज़ है जो बच्चे को चाहिए। आप एक हेल्दी बेबी उनको देते हैं। बिल्कुल, ये हमारी जिम्मेवारी है क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू किया, और जब हमने शुरू किया तो हमें ऑप्टिमम फैसिलिटीज़ जो एक IVF वाले पेशेंट को चाहिए होती है, उसको कई बार मल्टीपल प्रेगनेंसी हो जाती है, उसको फीटल रिडक्शन की फैसिलिटी चाहिए होती है जो कहीं भी अवेलेबल नहीं होती थी। तो हमने यहीं पे हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन करा। अब हमारी यहाँ पे इतनी अच्छी टीम है जो हर कुछ डिलीवर कर पाती है। ऐसी कोई टेक्निक नहीं है इंडिया में या दुनिया में जो हमारे सेंटर पे नहीं हो सकती या जिसका मैन पावर बठिंडा में अवेलेबल ना हो। तो आई एम वेरी प्राउड कि हम यहाँ पर ये अचीव कर सके हैं कि हमारे पेशेंट बाहर से यहाँ आते हैं कराने के लिए, रिडक्शंस कराने के लिए आते हैं, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, हाई रिस्क सर्जरीज, लैप्रोस्कोपीज, दूर दूर से पेशेंट इन चीज़ों के लिए आते हैं। जैसा आप भी चैलेंजिंग डॉक्टर हैं, आपने एक ऐसा केस लिया था पिछले दिनों में सिद्धू मूसेवाले के भाई का, जो कि बहुत ही प्रेशर सिचुएशन होती है एक ऐसे इंसान के साथ काम करना जिनको बहुत बड़ा एज भी बड़ी और स्टेटस भी ऐसा और डर भी पूरा, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आपने उनको अंजाम दिया। एक प्यारा प्यारा छोटा सिद्धू मूसेवाला, क्या कहना चाहिए? अब ऐसे में क्या कह सकते हैं, चलो हम बहुत खुश हैं कि एक घर में हम दिया जलाया, हमने उनको खुशी दी। अब उनको, उस कपल को हम खुश देखते हैं, माता जी को और बापू जी को हम खुश देखते हैं, हेल्दी देखते हैं, नेगेटिविटी से दूर देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। बट नए लॉ के चलते बहुत सारी IVF पे बहुत सारी कंडीशंस लग गई हैं, एज लिमिट्स लग गई हैं। अभी भी उनको देख के बहुत लोग हमारे पास आते हैं, पर वो 50 साल से ऊपर हो चुके होते हैं, उनका बच्चे को खो देते हैं, तो हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते। तो बड़ा दुख भी होता है कि ऐसे उनके जैसे कितने लोग हैं जिनकी हम मदद नहीं कर पाते। हमें कहना पड़ता है कि वी कांट डू इट फॉर यू, हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को कई बार कोर्ट्स का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि इतनी सिचुएशन कई बार इतनी बुरी होती है। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई मकसद नहीं रह गया ज़िंदगी का, क्योंकि हमारा एक ही बच्चा था, वो चला गया। तो मैं चाहूँगी कि कुछ लॉज हमारे फ्लेक्सिबल हों। जो लोग फिट है, 50 साल की उम्र में कई लोग बहुत फिट होते हैं और आगे बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो थोड़ा सा सरकार उसके बारे में भी सोचे, थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल करे। कुछ लोग और जो इतनी होप से आते हैं और टेक्नोलॉजी की तरफ देखते हैं, उनका कुछ होप आए। मैडम, ये जो है ये पंजाब गवर्नमेंट डॉक्टर बलवीर सिंह कर सकते हैं या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है? ये तो गवर्नमेंट्स ने लॉ बनाने हैं, पार्लियामेंट ने बनाने हैं, उन्होंने ही उसको अमेंड करना होता है। तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन, मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इवन सरोगेसी का लॉ, जिसमें एक एलिजिबल सरोगेट
35 साल की बोलते हैं कि 35 ईयर्स से कम सरोगेट की उम्र होनी चाहिए, सरोगेट फैमिली में से होनी चाहिए, रिलेटिव होनी चाहिए। तो आप खुद सोचो, आजकल के ज़माने में मॉडर्न सोसाइटी जहाँ पे 30 साल पे एक लड़की शादी भी करने के लिए नहीं सोच रही, वो उसको अपनी फ्रीडम चाहिए, अभी शी डजंट वांट टू गेट टाइड अप विद हाउस होल्ड एंड चिल्ड्रन। तो 35 साल तक हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कोई अपनी फैमिली कंप्लीट करके किसी और की हेल्प करेगा? तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने इन सर्विसेज को कटेल कर दिया है, और कुछ लोग हैं जिनको इमरजेंसी में बच्चेदानी निकलवानी पड़ जाती है, लाइफ सेविंग कैंसर पेशेंट्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं, तो वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। एक पेशेंट थी हमारी जिसका हमने, शी हैड कैंसर, उसको स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर था, और उनके डॉक्टर ने, ऑन्कोलॉजिस्ट ने उनको हमारे पास फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए भेजा। शी वॉज मैरिड, तो उनके हमने एम्ब्रियो फ्रीज कर लिए। हस्बैंड आर्मी में थे, तो बाई चांस एक्सीडेंट हो गया हस्बैंड का ना, वाइफ तो बिल्कुल ठीक हो गई, उसका ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी हो गई, बच्चेदानी निकल गई, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी हो गई, शी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। उसके एम्ब्रियोज मेरे पास जमा पड़े हैं, वो मेरे पास रोज़ आती है कि मेरे को एक बच्चा चाहिए, बट अब लॉ ऐसा है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उसके हस्बैंड नहीं है, तो मेरे पास वो कंसेंट नहीं है कि मैं उनके बनाए हुए एम्ब्रियोज अब यूज़ कर पाऊँ। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, शायद धीरे धीरे आने वाले सालों में इनका कोई सोल्यूशन निकलेगा। भगवान करे ये सेंटर ऐसे लोगों को खुशियां बांटे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। जिंदल आईवीएफ सेंटर, और जिसमें हार्ट का भी एक बहुत बड़ा यूनिट है, और उसमें हम क्रिटिकल डॉक्टर जिनका बहुत बड़ा रोल रहता है, डॉक्टर सुमन गोयल जी हमारे साथ हैं। डसा, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। डसा, ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड आईवीएफ डे हमने आज डॉक्टर रजनी जिससे गुफ्तगू की, उनकी इंटरव्यू करा हमने, और उन्होंने जैसे बीच में हमारे से पहले बात करते हुए बताया कि कैसे यहाँ पर क्रिटिकल केयर के लिए हमारे पास स्पेशल डॉक्टर हैं, जो चाहे हार्ट के पेशेंट होते हैं, चाहे वो कंबाइंड पेशेंट होते हैं हार्ट के और गायनी के। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जिंदल हार्ट एंड आईवीएफ इंस्टीट्यूट में शुरू से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ। डॉक्टर राजेश जिंदल हैं, डीएम कार्डियोलॉजी, और डॉक्टर रजनी जिंदल आईवीएफ स्पेशलिस्ट है। हमारे पास शुरू से ही बहुत, अगर हम हार्ट की साइड की बात करें तो डॉक्टर साहब के पास बहुत सिक पेशेंट्स आते हैं, जैसे एक्यूट एमआई है, साथ में कार्डियोजेनिक शॉक में होते हैं, कई बार अरेस्ट हुआ होता है उनको, वीटीवीएफ जिसमें कि हार्ट बिल्कुल स्टॉप हो जाता है एक बार बीट करना। तो हमने उस सिचुएशन में से भी हार्ट पेशेंट्स को बाहर निकाला है, सेफ़ उनको ठीक करके घर भेजा है, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट पेशेंट को अटेंड किया जाता है, नीचे इमरजेंसी में, ऊपर आईसीयू में इमीडिएट उनको जो भी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जैसे कैथ लैब हमारी स्टेट ऑफ आर्ट लेटेस्ट कैथ लैब है, उसमें इमीडिएटली उनको अटेंड किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट होता है, जो भी वेसल बंद है एमआई, एक्यूट एमआई में जैसे इंटरवेंशन करते हैं वो सब किया जाता है। और जब पेशेंट सिक आता है, अगर पेशेंट गैस्पिंग स्टेट में आते हैं, एमआई के पेशेंट हैं, या कई बार हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं जो कि फ्लैश पल्मोनरी एडीमा, उनकी चेस्ट में पानी भर जाता है, सांस उनसे लिया नहीं जाता, तो उनको इमीडिएटली हमारा स्टाफ, जो आईसीयू का स्टाफ है, वो सारा इस चीज़ में ट्रेंड है। मैं राउंड द क्लॉक यहाँ पे होती हूँ। डॉक्टर जिंदल इमीडिएटली अटेंड करते हैं पेशेंट को। हम पेशेंट को क्रिटिकल सिचुएशन में से बाहर निकाल के बिल्कुल ठीक करके घर भेजते हैं। और अब डॉक्टर जिंदल का इस मालवा एरिया में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट नंबर 1 उनका रेपुटेशन है।